गणित का बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे गणित का ही डिमांड करते हैं कि सर जी गणित में बता दीजिए ना, गणित में सर एकदम 100 में 100 लाना है। तो बाबू अगर गणित में आपको 100 में 100 लाना है तो आपको हम बताते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर अगर पूरा मजबूत करके जाएंगे तो 100 में 100 एकदम कंफर्म हो जाएगा। सबसे पहला चीज तो चैप्टर नंबर 8 जो हमारा है त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति अगर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके जाते हैं, अगर हम इस चैप्टर को, सॉरी यहाँ पर हर्षिकार होगा, अगर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके जाते हैं तो पता है अकेले ये चैप्टर आप लोगों को 40 नंबर तक दिला सकता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला करके, ठीक है ना। कितना? 35 से 40 नंबर, 35 से 40 नंबर आपको अकेले ये चैप्टर दिला सकता है, त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है ना। तो भाई त्रिकोणमिति का परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर है बाबू द्विघात समीकरण, उसके बाद चैप्टर है द्विघात समीकरण। इस चैप्टर को भी पूरा एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाइएगा, एकदम बेहतर तरीके से कंप्लीट करके जाइएगा। ये चौथा नंबर हमारा चैप्टर है द्विघात समीकरण। और अगर इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं ना, 21 से 22 नंबर का सवाल जो है आप बना करके आएंगे, ठीक है। 21 से 22 का सवाल आप लोग बना करके आएंगे। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। अगर आप निर्देशांक ज्यामिति को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर नंबर 7 को, अगर आप चैप्टर नंबर 7 को निर्देशांक ज्यामिति को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं तो लगभग 17 नंबर तक का सवाल आप लोग बना करके आ सकते हैं, यानी कि 17 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। यहां से लगभग बाबू 13 से 15 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, 13 से 15 नंबर का सवाल यहां से पूछा जाएगा। और सबसे लास्ट में दूसरा और चौथा चैप्टर पढ़ लीजिए, दूसरा और चौथा। दूसरा नंबर चैप्टर कौन सा है? बहुपद और सांख्यिकी, ठीक है ना। बहुपद और सांख्यिकी चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो यहां से ना लगभग 14-15 नंबर का सवाल यहां से भी पूछा जाता है, ठीक है ना। आप मिला करके क्वेश्चन बैंक से देख लीजिएगा, एकदम पूरा एग्जैक्ट हम आपको डेटा बता रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 यानी 5-6 चैप्टर पढ़ना है। 15 चैप्टर में से हम 5 चैप्टर ला करके दे दिया आपको। अगर सोच लो अगर इतना पढ़ के जाइएगा, मैथ में आप 100 में 100 ला सकते हैं, मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आप ला सकते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग इतना करके जाइए, एकदम पूरा का पूरा लेकर के आइएगा, ठीक है।